तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बेटा। चैप्टर नंबर 3 हमको स्टार्ट करना है आज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था मैंने। उसके लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो मैं आप लोग को स्कूल ओपन होगी तब कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसमें आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी बड़ी हैं, तो ऑनलाइन समझाऊंगा तो भी नहीं समझ में आएगा। एक्चुअल में वो जो सन और मून वाला जो क्वेश्चन है वो आप फिज़िक्स में ऑलरेडी पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 और ग्रेविटेशन चैप्टर में। वो सेम क्वेश्चन है सन और अर्थ और मून से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी आप पढ़ोगे। तो फिलहाल उसको मैं आपको स्कूल ओपन के बाद बताऊँगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलो अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो चलो हम पढ़ते हैं फटाफट। अच्छा, पहले थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर क्या होता है। मान के चलो अगर हमको यहाँ पर किसी ने बोला कि स्क्वायर ऑफ 2, तो व्हाट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 2। तो स्क्वायर ऑफ 2 को हम ऐसा लिखते हैं 2 का स्क्वायर, राइट। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस टाइप से। अगर कोई हमको बोले स्क्वायर ऑफ 2 क्या है, तो डेट इज़ 2 स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2 विच इज़ 4। वैसे अगर कोई बोले व्हाट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 3, तो स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज़ 3 इंटू 3 डेट इज़ 9। वैसे स्क्वायर ऑफ 4 हो जाएगा 4 इंटू 4 विच इज़ 16। तो ये होता है स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, कम से कम 20-25 तक तो परफेक्ट स्क्वायर आपको पूरे याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर 625। तो यहाँ तक कम से कम मिनिमम आप लोग को याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर को बनाने से पहले, ठीक। नाउ नेक्स्ट, टू फाइंड वेदर अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अगर हमको चेक करना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन एक बहुत ही बेसिक मेथड है जो आप जूनियर क्लासेस में करते हो। जैसे कि यहाँ पर 1 4 6 4 1, हमको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 1 4 6 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि यहाँ पर साइड में आपकी बुक में किया हुआ है, चेक करोगे तो 1 4 6 4 1 11 के टेबल से जाएगा विच इज़ 1 3 3 1। अगेन 1 3 3 1 11 के टेबल से जाएगा 121 ज़ा, अगेन 121, फिर 11 के टेबल में जाएगा 11 ज़ा, अगेन 11 1 ज़ा। तो इस टाइप से हम देखें कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप पेयर्स बना लो प्राइम नंबर के, यानी कि ये एक पेयर हो गया, आपका सेम नंबर का पेयर बनाना है, तो ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। तो अगर यहाँ पर देखो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है 1 4 6 4 1 को हम अगर पेयर बना के लिखे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो दो का यहाँ पर इसने पेयर बना लिया। अगेन 2 का पेयर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 11 को 11 स्क्वायर, अगेन 11 इंटू 11 को 11 स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट में फ़र्क क्या है, तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, तो इसको याद रखो। इसमें ऐसा दिया हुआ है तो मैं आपको रूट से समझाता हूँ, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इस साइन को बोला जाता है स्क्वायर रूट, और हमको चेक करना है कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप पहले यहाँ 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये हमारा प्राइम फैक्टर आया था। फिर यहाँ पर आप दो का पेयर बना दो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कभी भी कोई नंबर को बाहर आना है तो 2 का पेयर होना मस्ट है। अगर यहाँ पर 11 इंटू 11 लिखा है तो यहाँ पर 11 के 2 पेयर है, तो ऑफकोर्स ये पेयर रूट के बाहर आएगा। और ये पेयर रूट के बाहर कैसे आएगा, सिर्फ 11 बचेगा। रूट के बाहर आने के लिए एक कंडीशन है कि पेयर ऑफ नंबर्स होना चाहिए। अगर पेयर ऑफ नंबर है जैसे 11 इंटू 11, तो एक 11 बाहर आ जाएगा। अगेन यहाँ पर 11 इंटू 11 है तो यहाँ पर भी एक 11 बाहर आ जाएगा। तो ये कुल मिला के ये जो रूट है हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो 11 इंटू 11 ये हो जाएगा 121 विच इज़ अ परफेक्ट, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 121 इज़ नथिंग बट 1464। तो इस टाइप से हम निकालते हैं। तो हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले हमको प्रॉपर्टी भी पढ़नी है और वहीं से ही मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो ये जो सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए हैं ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका, एक मिनट, हाँ, टेबल में आपको देखो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का दिया हुआ है।
टेबल बिलो विच शोज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 to 10। पूरे नेचुरल नंबर्स के आपको स्क्वायर दिए हुए हैं 1 to 10, तो आप ये याद कर लोगे परफेक्ट स्क्वायर। आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं, डायरेक्ट याद रखो उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी प्रॉपर्टीज़ को हम कॉपी में 1 by 1 करके लिखेंगे, और मैं जो बताऊंगा आप कॉपी में उतना ही लिखोगे, उससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है? नो परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विथ 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस। इसका मतलब वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता जिसके एंड डिजिट में, यानी जिसके यूनिट प्लेस में या तो 2 आता हो, या तो 3 आता हो, या तो 7 आता हो, या तो 8 आता हो, राइट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे देखो 33। अगर कोई पूछे आपसे क्या 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप फाइनल ये नंबर्स देखना 2, 3, 8, 2, 3, 7 और 8 क्या इसके यूनिट प्लेस में है। इसमें से एक नंबर 3 इसके यूनिट प्लेस में है, तो हम बोल देंगे डायरेक्टली नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये तो छोटा नंबर है तो सीधा सीधा समझ में आ जाता है। बड़े नंबर्स के लिए एक ये बहुत ही हेल्पफुल प्रॉपर्टी है, जैसे कि 538 में यूनिट प्लेस में आपको दिख रहा है 8। अगेन हमने अभी पढ़ा, अगर किसी भी यूनिट प्लेस में इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ 538 के यूनिट प्लेस में हमको 8 दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे कि यस नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज क्या है इसकी यूनिट प्लेस में 8। अगेन यहाँ पर एक और एग्जांपल अच्छा दिया है समझाने के लिए आपको, 1, 6, 3, 5, 7। ये मैंने लास्ट ईयर भी प्रॉपर्टी लिखवाया था, तो ये आप लोग को लिखना मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक्सरसाइज बनाएंगे तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब जैसे देखो इसके यूनिट प्लेस में 7 है, अगेन 7 को देखते साथ बोल सकते हो कि ये नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। तो आप कॉपी में आप नोट डाउन करोगे प्रॉपर्टी नंबर 1, तो इसका फर्स्ट पॉइंट पूरा लिखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और विथ एग्जाम्पल्स, पूरे एग्जाम्पल भी इसके आपको लिखने हैं कॉपी में। नाउ सेकंड क्या है, जस्ट इसका उल्टा। तो देखो मैं सेकंड आपको प्रीफर नहीं करता बताना, सेकंड आप मत करो तो ज़्यादा बेटर है। आप एक ही चीज़ याद रखो, 2, 3, 7 और 8 अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर इनके अलावा कोई नंबर होंगे तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इनके अलावा क्या नंबर बच गए हमारे पास, 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको मालूम है अगर ये नंबर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और इनमें से अगर जो बचे वाले नंबर वो होंगे तो फिर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। उसको मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखो, इसको मैं समझा देता हूँ, लिखना मत। अब देखो यहाँ पर 1, अब जैसे ये 81, अब यहाँ पर इन चारों नंबर्स में से यूनिट प्लेस में नहीं है कोई भी नंबर, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो कि 81 मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर और मे नॉट बी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फिर उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जैसे दिया है 484, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट में 4 है, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। आया समझ में। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो चलो हम करते हैं। एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है, 1057। अब देखो इसके यूनिट डिजिट में 7 है, तो हमको मालूम है 2, 3, 7, 8 किसी के में भी होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बोलेंगे सिंस 7 इज इन यूनिट प्लेस, तो 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्टली। अगेन यहाँ पर दिया है 2, 3, 4, 5, 3। अगेन 3 is in a unit place, so 2, 3, 4, 5, 3 is not a perfect square। बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए आप जस्ट इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगेन यहाँ दिया है 7928। अब 7928 में लास्ट में यूनिट डिजिट में 8 है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। तो आप इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारा सेम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हम यूज़ करेंगे, तो आप लोग उसे चेक करोगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो होपफुली फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, और जितना लिखने बोला हूँ बेटा उतना ही लिखना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है।
प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोला है, इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 एट द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 1। अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस में 1 और 9 है तो जो उसका स्क्वायर होगा वो एंड होगा 1 से। अब ऐसा क्यों, तो ये बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब जैसे कि कोई भी नंबर जैसे कि 21 और 29, किसी भी यूनिट प्लेस में अगर कोई भी नंबर के 9 या 1 होगा तो उसका अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर नंबर हमेशा 1 से ही एंड होगा। ऐसा क्यों, सपोज करो मुझे 21 का स्क्वायर निकालना है, तो अगर 21 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 21 इंटू 21 करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आ गया 1 4 4 यानी 441, राइट। तो हमको क्या पता चला कि हम कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं ना, जैसे 21 का स्क्वायर निकाला था तो 21 को 21 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों नंबर के यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। डेट इज़ वाई 1 1 ज़ा 1 आया तो ये हमेशा किससे एंड होगा, 1 से होगा। वैसे अगर मैं 29 इंटू 29 करूँगा तो बताओ 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 ज़ा 18, 18 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 8 26, अगेन 2 9 ज़ा 18, 1 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो ये हो गया 1 841। तो देखो, बोला बस उसने ये था कि कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट डिजिट में 1 और 9 है तो उसका जब आप स्क्वायर निकालोगे तो वो उसका जो स्क्वायर का आंसर आएगा बेटा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1, बिकॉज 9 9 ज़ा 9 का स्क्वायर होता है 81, तो उसके यूनिट डिजिट में 1 है और 1 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 1, राइट। डेट इज़ वाई तुम 39 31 ले लो, 279 271 ले लो, 14321 ले लो और 14329 ले लो। कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 9 और 1 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो उसके आंसर के यूनिट डिजिट में हमेशा 1 ही आएगा। तो डेट इज़ योर सेकेंड प्रॉपर्टी। तो होपफुली आपको समझ में आई होगी। तो आपको इसमें क्या लिखना है, प्रॉपर्टी नंबर 2 आप लोग लिखोगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में, एक मिनट, हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 2 में आप ये इसका फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इफ़ द नंबर हैज़ 1 और 9 एट द यूनिट प्लेस देन इस स्क्वायर एंड्स विथ 1। अब मुझे समझाना बहुत इजी हो जाएगा। सेकेंड वन, अब देखो सेकेंड क्या दिया है, द स्क्वायर ऑफ नंबर विच हैज़ 4 और 6। अगर कोई भी नंबर के आखिरी में 4 या तो 6 हो तो बताओ उसका स्क्वायर किससे एंड होगा। तो पहले तो 4 का स्क्वायर देख लो, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। तो अगर ये दोनों डिजिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में होंगे तो उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर हमेशा किससे एंड होगा, विथ 6। क्लियर है। तो डेट इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर 2। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 भी आप पूरा लिखोगे। प्रॉपर्टी 2 में इसका फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट आप दोनों लिखोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नहीं करते, हमको ऑलरेडी मालूम है, मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी हम प्रॉपर्टी कर लेते हैं, क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से करेंगे, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, बोला है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के आगे में ऑड नंबर ऑफ जीरोस लगाए, यहाँ पर आप डायरेक्ट एग्जांपल से समझो, ये थर्ड प्रॉपर्टी आप कॉपी में लिखोगे, उसके बाद सीधा एग्जांपल में आ जाओ। देखो 64 के आगे 3 जीरो लगाए, 3 जीरो, अब 3 इज़ अ ऑड नंबर। तो अगर कोई भी नंबर के आगे ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो बिना चेक करे आप बोल सकते हो इट इज़ नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो 5 0 5 0 5 0, अब आप ये बीच वाली ज़ीरो को काउंट मत कर लेना, हम नंबर एंडिंग इन एन बोले, एंड के ज़ीरोस काउंट करने बस। अब देखो इसमें लास्ट में कितना ज़ीरो लगा है, 1 0 लिखा है, तो 1 इज़ एन ऑड नंबर। तो अगेन आप बिना चेक करे बोल सकते हो कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अगेन यहाँ पर देखो 3 3 0 0, 3 जीरोज है, यानी 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो अगेन हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है।
तो होपफुली यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर अगर इवन नंबर होगा तो, जैसे कि 6400, तो क्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर इवन रहेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर इवन रहेगा तो आप बोल सकते हो इट मे बी और मे नॉट बी। क्यों? क्योंकि अगर इवन रहेगा तो फिर हमको उस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे कि 2300, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा। क्योंकि इवन ज़ीरो है तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर ऑड ज़ीरो रहेगा तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो दैट इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या है? Between the squares of the number n and n+1 there are 2n non-perfect square number। कोई भी दो स्क्वायर नंबर के बीच में n और n+1 देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यार ये प्रॉपर्टी ना मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अक्सर समझने में थोड़ी सी आपके लिए हार्ड हो जाती है। हार्ड क्यों होती है? क्योंकि उसकी वर्डिंग ही कुछ वैसे ही है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँगा कि 2 और 3, ये दो नंबर मैंने ले लिया 2 और 3, मैं बोलूँगा आप इसका स्क्वायर निकालो, तो आप निकालोगे 2 का स्क्वायर 4 और मैं निकालूंगा 3 का स्क्वायर 9। अब हम बोलेंगे यार बताओ इन दोनों नंबर के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो किसी के भी स्क्वायर नहीं है। तो आप काउंट करोगे कि 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आएगा 7 और 7 के बाद आएगा 8। यानी कि 5, 6, 7 और 8 ये ऐसे नंबर है जिनका जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बताओ 4 और 9 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो काउंट कर लो 1, 2, 3, 4। तो कितने नंबर हैं? 4। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ऐसी एग्जाम्पल समझाया। एक्चुअल में यही वो प्रॉपर्टी है जो आपको वर्डिंग में समझा रहा था। तो अक्सर मैथ्स में वर्डिंग में हमको चीज़ें नहीं समझ में आती। वो क्या बोला है कि एक नंबर ले लो n, सपोज मैंने यहाँ पर n लिया था 2, और एक नंबर ले लो n+1 विच इज़ 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। अब वो बोला है कि n का स्क्वायर निकालो और n+1 का स्क्वायर निकालो, यानी कि 2 का स्क्वायर निकालो और 3 का स्क्वायर निकालो। तो हमारा आ जाएगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 9। तो वो बोल रहा था कि 4 और 9 के बीच में देयर आर 2n नंबर्स जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे। यानी कि n और n+1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उन दोनों नंबर के बीच में देयर आर 2n नंबर्स जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे। तो ज़रा वेरीफाई करके देखते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि इनके बीच में हम काउंट करे थे 4 नंबर आए थे, ज़रा 2n निकालो। तो n हमने क्या लिया था? n = हमने 2 लिया था, तो 2 × 2 आ रहा है 4। तो दैट इज़ डायरेक्ट फॉर्मूला। इसको आप एकदम सिंपल वे में लिखोगे क्वेश्चन में। अगर n आपका 2 है और n+1 आपका 3 है तो दे आर इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे? तो दैट इज़ नथिंग बट 2n विच इज़ 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ऐसा में कुछ भी हो सकता है ये। अभी जैसे छोटे नंबर थे तो हमने बीच में निकाल लिए, बड़े नंबर होंगे तो कैसे करेंगे? जैसे n को मैंने ले लिया 5 और n+1 हो जाएगा 6, 5 + 1 6। अब इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे? 2n, यानी कि 2 × 5 विच इज़ 10। तो इनके दोनों नंबर के बीच में से 10 नंबर्स होंगे जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो होपफुली आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है आप लोग के समझने के लिए। तो आप चाहो तो इसके पहले जो मैं आपको एग्जांपल दे के समझाया था वो एग्जांपल को आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो समझने के लिए, राइट। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी हमको नहीं समझी तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना और वापस से एक बार सुन लो, तो हो सकता है आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि लगभग मैं सबको डिटेल में ही एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये हमारी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको कहाँ से कहाँ तक लिखनी है? अच्छा, मैं थर्ड प्रॉपर्टी का भी नहीं बताया था शायद, तो थर्ड प्रॉपर्टी आपको ये लिखना है प्रॉपर्टी, राइट, ये प्रॉपर्टी लिखना है और ये एग्जाम्पल करके फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड तीनों एग्जाम्पल लिखना है। ये सब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक, ये भी नहीं लिखना है क्वेश्चन वोश्चन, बस एग्जाम्पल करके आप ये तीनों लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। वैसे फोर्थ प्रॉपर्टी आप लिखोगे, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी थ्योरी लिखना है पूरी, जैसे ऊपर यहाँ से यहाँ तक हमने लिखी थी, ठीक। और उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख लेना, एक एग्जाम्पल कोई भी लिख लो, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड लिख लो, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यहाँ पर और अच्छे से दिया हुआ है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करो, ठीक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है, एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। ये बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा इवन आएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर करोगे तो इट इज़ 4, 6 का स्क्वायर करोगे तो इट इज़ 36, राइट, 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 इट इज़ 64। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आता है। और वहीं दूसरे साइड में अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो, जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49, राइट, और कौन सा बच गया, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। तो ये चीज़ याद रखना, अगर इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर आएगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड नंबर आएगा। तो डेट इज़ क्वाइट वेरी ईजी प्रॉपर्टी, जो आपको आ गई होगी समझ में। तो डेट इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें आपको कोई एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसमें लिख लेना, और अपने मन से एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक। तो अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 5 तक करते हैं, आज के लिए यहीं तक करते हैं। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। और बेटा डेली अपनी नोटबुक कंप्लीट करो, ठीक है, नहीं तो वर्क क्या है आपका एक के बाद एक बढ़ता चला जाएगा। और अगर स्कूल ओपन तक कोई वेट कर रहा है जो अभी तक बिल्कुल लिखना नहीं चालू किया, तो बिलीव मी, चाह कर भी नहीं कर पाओगे, टाइम तुम्हारे पास बचेगा ही नहीं। क्योंकि कोरोना की वजह से जब स्कूल खुलेगी ना, तो टाइम हमारे पास बहुत कम रहेगा पढ़ने के लिए। तो ये बात का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडीज़ करो और अपने नोट्स वगैरह सब चीज़ कंप्लीट करके रखो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।